अक्टूबर का महीना था। दिन थोड़ा छोटा होने लगा था। सूरज ढल चुका था, पर आसमान में अब भी हल्की सी केसरिया आभा तैर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों से पकी फसलों की खुशबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। वही पेड़ जहां हर शाम गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे। कोई बीड़ी पीते हुए, कोई हुक्का गुड़गुड़ाते हुए और कोई बस यूं ही गप मारने आता था। उस दिन गांव में बिजली नहीं आई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और बच्चों की हंसी उस सन्नाटे को थोड़ा तोड़ रही थी। लगभग कुछ लोग उस पेड़ के नीचे जमा हुए थे। बातों का दौर शुरू हुआ जैसे हर शाम होता था। अरे भैया, आज फिर बिजली गायब। अब तो आदत सी हो गई है इस अंधेरे की। अरे भैया, बिजली क्या चीज है? जब हम जवान थे ना, तब तो पूरा गांव दिए की रोशनी में जगमगाता था। बाबा, अब तो दशहरा भी निकल गया। सब लोग अब दिवाली की तैयारी में लग गए हैं। सुनिए, इस बार मैं घर के बाहर नए दिए लगवाऊंगा। हाँ हाँ, और मैं अपनी भैंस को नहलाऊंगा। बोलो बाबा, दिवाली से पहले जानवरों को नहलाना शुभ होता है ना? अरे शुभ ही नहीं, जरूरी है बेटा। दिवाली तो लक्ष्मी का त्योहार है। घर और आंगन दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। बाबा, आपकी बातें सुनकर तो मन करता है कि पुराना जमाना वापस आ जाए। अब तो त्योहारों में भी मोबाइल निकाल लेते हैं लोग फोटो खींचने के लिए। सभी हंसने लगे। अरे भैया, अब का जमाना है, हर चीज में दिखावा। हमारे समय में तो दिवाली का मतलब था अपने डर भगाना। डर मतलब? हाँ बेटा, डर। पहले के जमाने में गांवों में कुछ ऐसे किस्से होते थे जिनमें सच्चाई भी थी और रहस्य भी। आज की तरह बिजली नहीं थी, पर अंधेरे में जो चीजें घूमती थीं, वो सबको मालूम थी। बाबा, अब जब लाइट भी नहीं है तो एक कहानी सुना दो ना। वैसे भी रात लंबी है। हाँ बाबा, कोई सच्ची डरावनी कहानी सुनाओ जिससे रूह कांप जाए। ठीक है, सुनो। ये कहानी है सोनभद्र जिले की। एक छोटे से गांव की बहुत साल पुरानी बात है। लगभग 15 साल हो गए होंगे जब उस समय उस गांव में न मोबाइल था न बिजली, बस लोग, खेत और भगवान। सभी ने अपने पांव फैला लिए। बीड़ी जल गई, हुक्का फिर गुड़गुड़ाने लगा और हवा में अब डर और जिज्ञासा का हल्का मिश्रण तैरने लगा। सोनभद्र जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरैनीपुर। वहां एक गरीब किसान परिवार रहता था। पिता का नाम हरिनाथ, मां का नाम सावित्री और उनके 2 बच्चे, लड़का अंश और लड़की मोनिका। परिवार बहुत सीधा सादा था। हरिनाथ खेती करते थे और सावित्री घर संभालती थी। बच्चे दोनों मासूम थे। एक स्कूल जाता, दूसरा अभी स्कूल जाने से बहुत बहाना मारता था। एक दिन सावित्री ने कहा, देखो जी, बच्चों को रोज दूध चाहिए। दुकान से लेने में भी शुद्धता नहीं रहती। क्यों ना एक गाय खरीद ली जाए? हरिनाथ बोले, ठीक कहा तुमने, लेकिन गाय महंगी पड़ेगी। बच्चों के लिए है जी, कोई खर्च बेकार नहीं। फिर कुछ दिन बाद हरिनाथ पास के गांव में गए। वहां एक सफेद रंग की गाय बिक रही थी, साथ में उसका छोटा बछड़ा भी था। मालिक ने कहा, गाय रोज 4 लीटर दूध देती है, लेकिन एक शर्त है। 15 दिन तक मैं ही उसका दूध दूंगा, जब तक वो तुम्हें पहचानने न लगे। हरिनाथ मान गए। गाय को खरीदकर अपने घर ले आए। शुरुआत में सब ठीक था। गाय शांति से खाती पीती और पुराना मालिक रोज आता दूध दुहाने।
पर 15 दिन बीतते बीतते कुछ अजीब होने लगा। गाय अचानक किसी अदृश्य चीज को घूरने लगती। रात को उसके पास जाओ तो वो किसी को देखती हुई डराने वाले स्वर में रम्भाती। सावित्री ने सोचा कि ठंड लग गई होगी। फिर एक दिन पुराना मालिक किसी कारण खेत में चला गया। उस दिन हरिनाथ ने सोचा, आज